लोग बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको 7 मूल राशियों के बारे में बताया था और 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी 7 मूल राशियाँ होती हैं और उन 7 मूल राशियों का SI पद्धति में क्या मात्रक होता है हमने आपको वीडियो में दिया था। और जस्ट उसी के बाद वाली टॉपिक है वो है बेटा मैंने आपको 7 मूल राशियाँ उनके मात्रक SI में क्या उनके मात्रक होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था इन सारी चीज़ों को आपको दिमाग में फिट करना होगा मेमोरी में, और ठीक वैसे ही इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे बेटा उसके बाद वाले टॉपिक है वो है SI पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न। और प्रयुक्त पूर्व लग्न में 3 कॉलम हमने बनाया है। एक कॉलम में पूर्व लग्न, दूसरे कॉलम में प्रतीक और तीसरे कॉलम में इस प्रतीक का मतलब क्या होता है मैंने उसको डिनोट किया है। जैसे आप समझिए और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और आज के PDF में एक PDF के साथ गया भी है वहाँ से नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। जैसे हम पूर्व लग्न की बात करते हैं बेटा, पहले पूर्व लग्न की बात करते हैं। जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, किलो, मेगा, जीगा और टेरा, TERA टेरा, जीगा GIGA। चलिए बेटा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, किलो, मेगा, जीगा और टेरा, ये सब पूर्व लग्न हैं। इनको आपको याद करना पड़ेगा। और इनका प्रतीक है, डेसी का प्रतीक है D और सेंटी का प्रतीक है C, मिली का प्रतीक है M, माइक्रो का प्रतीक कुछ बेटा ऐसे बनता है, U को आप ऐसे बना देंगे, U को आप इस तरीके U बनाएंगे और U को ऐसे कर देंगे, हो जाएगा माइक्रो। नैनो का प्रतीक है स्मॉल n, पिको का प्रतीक है P, पिको को हम P से डिनोट करते हैं, और किलो का प्रतीक है K और मेगा का प्रतीक है M, जीगा का प्रतीक है G और टेरा का प्रतीक है T। और इन प्रतीकों का जो अर्थ है हम कैसे मैथमेटिकल टर्म में कैसे यूज करते हैं बेटा, इसको आप देखिए। जैसे डेसी का अर्थ है आप जानते हैं डेसी का अर्थ होता है 10, लेकिन मान लीजिए इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन, अभी इसके बाद वाले टॉपिक आपको साइंटिफिक नोटेशन कैसे वैज्ञानिक पद्धति में हम लिखते हैं उनके माध्यम से हम ऐसे डिनोट करते हैं, हम आपको उस लेक्चर में समझाएंगे। फिर भी आप समझिए 10 का मतलब 10 की पावर -1। जैसे अगर 100 लिखा है 100 को हम 10 की पावर -2 कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 1000 लिखा है 10 की पावर -3 या 10 की पावर 3 कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं वैसे होता है। और ये -3 और +3 होता कैसे, ये बेटा एक साइंटिफिक नोटेशन में हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। बस केवल आप याद करने तक इसको आप देखिए। जैसे यहाँ पे डेसी का 10 की पावर -1, सेंटी का 10 की पावर -2, मिली का 10 की पावर -3, माइक्रो का 10 की पावर -6 और नैनो का 10 की पावर -9, पिको का 10 की पावर -12, किलो का 10 की पावर 3 और जीगा का 10 की पावर +6 और मेगा का आप समझिए मेगा का 10 की पावर 6, जीगा का 10 की पावर 9 और टेरा का 10 की पावर 12। बेटा यहाँ नीचे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिसऑर्डर हो गया है। ये किलो लिखा है, किलो का ये है 10 की पावर 3 और 3 बचा, मेगा जीगा टेरा बचा है। तो मेगा का 10 की पावर 6 है और जीगा का जी जो है इसका 10 की पावर 9 है और टेरा का 10 की पावर 12 है। देखिए मैंने टेरा यहाँ लिखा है, इधर देखिए मैंने दिखाया है 10 की पावर 12। इसको आप डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, इसको आप याद करिए। 10 की पावर -1, -2, -3, -6, -9, -12,
वैसे पॉजिटिव वैल्यूम जब आते हैं तो मेगा किलो का 10 की पावर +3 +6 +9 +12, इसको आपको एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न क्या होता है इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको आप देखिए, क्योंकि चाहे आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाएंगे चाहे केमिस्ट्री का लगाएंगे तो ये मैथमेटिकल टर्म उसमें आपको ज़रूर यूज आएंगे। खास करके विशेष ध्यान दीजिएगा, माइक्रो का, नैनो का, किलो का और पिको का, ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता है। सेंटी का, ये सब बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसको आप विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा। और ये सारी चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए। इसके बाद हम बेटा आगे चर्चा करते हैं। इसी के बाद जो अगली टॉपिक है वो है व्युत्पन्न एसआई मात्रक। मैं आपको बताऊं, राशियां, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां और दूसरी हैं व्युत्पन्न राशियां। 7 मूल राशियों को छोड़कर जो मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, समय, ताप, विद्युत धारा, जो तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, जो मैंने आपको 7 मूल राशियां बताई थी, कहने का मतलब 7 मूल राशियों को छोड़कर और जो राशियां बचती हैं सब व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आते हैं। अब मैं उस व्युत्पन्न राशियां और एसआई पद्धति में उनका मात्रक क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, उसमें 7 मूल राशियों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। राशियां दो, एक व्युत्पन्न, एक मूल राशियां। 7 मूल राशियों को छोड़कर बाकी सभी राशियां जैसे आयतन, ये सब क्या है बेटा, घनत्व, दाब, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। और इनका व्युत्पन्न राशियों का इनका एसआई पद्धति में क्या मात्रक होता है मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे बेटा हम बात करते हैं, पहला व्युत्पन्न राशियां है, ऐसे हेडिंग है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न एसआई मात्रक, व्युत्पन्न एसआई मात्रक, व्युत्पन्न एसआई मात्रक। जैसे बेटा हम बात करते हैं, पहला जैसे आयतन की बात करते हैं, आयतन का बहुत आप अच्छे समझिएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा मैथमेटिकल और थोड़ा फिजिक्स का कुछ स्टार्ट हुआ है, अच्छे समझिएगा। जैसे पहले हम व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, हम 1 बाय 1 आपको समझाएंगे। आयतन की बात करते हैं बेटा, आप जानते हैं आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आप जानते हैं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा, आयतन का एसआई पद्धति में मात्रक, आयतन का एसआई मात्रक, आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा बेटा, इसके बारे में आपको बताते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई का एसआई मात्रक इंटू चौड़ाई का एसआई मात्रक इंटू ऊंचाई का एसआई मात्रक। आप इसको लिख सकते हैं कि लंबाई का एसआई मात्रक, चौड़ाई का एसआई मात्रक और ऊंचाई का। तो आप कह सकते हैं इसका हो जाएगा, आप दिखा सकते हैं इसको मीटर लंबाई में, चाहे एल दिखाए चाहे एम दिखाइए, आप दिखा सकते हैं स्मॉल एम का क्यूब। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ मीटर गुणे यहाँ मीटर गुणे यहाँ मीटर, तो मैं क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा पावर 3। इसको एल भी आप दिखा सकते हो, एल इंटू एल एल क्यूब, लेकिन मीटर आप दिखाइए। तो आप क्या कह सकते हैं, आर्या मीटर की पावर 3। आपसे कोई पूछेगा कि आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या बताएंगे, मीटर का क्यूब। ये पहला एसआई मात्रक है। फिर सेकंड की बात करते हैं बेटा, सेकंड है आपका है घनत्व। घनत्व का हम बात करते हैं, घनत्व की बात करेंगे। दूसरा है घनत्व, और घनत्व को डेंसिटी
घनत्व की बात करते हैं बेटा। आप जानते हैं एक फार्मूला होता है, आयतन बराबर होता है, आप जानते हैं कि आयतन बराबर होता है द्रव्यमान गुणे घनत्व। आयतन बराबर क्या होता है बेटा, ये फार्मूला पढ़ चुके हो। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान गुणे घनत्व। द्रव्यमान गुणे घनत्व, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान गुणे घनत्व। अगर हमको किसका मात्रक जानना है, घनत्व का, तो घनत्व का हम मात्रक निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से घनत्व बराबर हो जाएगा, घनत्व बराबर हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका डिवाइडेशन हो जाएगा और घनत्व बराबर हो जाएगा बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब चलिए अब बात करते हैं घनत्व का SI मात्रक क्या होगा। घनत्व का SI मात्रक, घनत्व का SI मात्रक, घनत्व का SI मात्रक क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैसे निकलेगा, कहने का मतलब द्रव्यमान का SI मात्रक बटे आयतन का SI मात्रक। तो यहाँ लिख सकते हैं द्रव्यमान का SI मात्रक, क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान का SI मात्रक बटे आयतन का SI मात्रक, आयतन का SI मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, kg किलोग्राम बटे आयतन का SI मात्रक क्या होगा बेटा, अभी इसके पहले बताए थे, क्या बताए थे, m की पावर क्यूब। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे घनत्व का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा kg इंटू, यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल आएगा, m की पावर क्यूब प्लस में है और ऊपर जाएगा a हो जाएगा माइनस में, पावर हो जाएगा kg इंटू m की पावर -3। ये हो गया इसका kg की kg इंटू m की पावर -3। ये हो गया घनत्व का SI में मात्रक। नेक्स्ट मात्रक की बात करते हैं बेटा हम, अब करते हैं वेग का। हम वेग के बारे में डिस्कस करते हैं, वेग के बारे में जानना चाहेंगे, वेग कैसे निकलेगा, आप समझिए उसको। चलिए वेग के बारे में डिस्कस करते हैं। वेग तीसरा व्युत्पन्न मात्रक है वेग, इसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें। आप जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इस फार्मूले को आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब यहाँ वेग का SI मात्रक निकालें, क्या हो जाएगा तब, वेग का SI मात्रक, वेग का SI मात्रक बराबर, वेग का SI मात्रक बराबर विस्थापन का SI मात्रक बटे समय का SI मात्रक। तो विस्थापन का SI मात्रक क्या, विस्थापन मतलब बेटा विस्थापन का सेंस किससे है, लेंथ से, लेंथ दैट मीन्स लंबाई। तो विस्थापन का SI मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, मीटर, मतलब दैट मीन्स m अपान, और समय यस सेकंड को समय से कहते हैं SI मात्रक, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एस का यूनिवर्स। इसको चाहे पावर -1 पढ़ो और इसी को इन्वर्स पढ़ा जाता है। ये हो गया इसका SI में मात्रक। एक का मात्रक, इसके पहले किसका मात्रक यूज किए थे बेटा, आयतन का। जैसे जैसे यूज कर रहे हैं वैसे वैसे आ जा रहा है। वेग कैसे मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। अब आगे बात करते हैं बेटा हम त्वरण का। अब त्वरण का मात्रक किस पर डिपेंड करेगा, वेग पे। ध्यान दीजिएगा, सूत्र जरूर, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। चलिए त्वरण की बात करते हैं हम। त्वरण एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक है, उसका कैसे SI मात्रक निकालते हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा। हमने आपको PDF दिया है, वहाँ से नोट कीजिएगा। त्वरण के बारे में बात करते हैं बेटा हम। त्वरण देखते हैं। त्वरण बराबर आप जानते हैं होता क्या है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे
समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय। आज जब त्वरण का एसआई मात्रक निकालेंगे, त्वरण का एसआई मात्रक बराबर, त्वरण का एसआई मात्रक बराबर क्या निकलेगा बेटा? वेग परिवर्तन का एसआई मात्रक बटे समय का एसआई मात्रक। तो अभी इसके पहले वेग का निकाले थे, क्या निकाले थे? m इंटू एस की पावर इनवर्स अपान समय का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? यस इक्वल टू क्या निकल जाएगा यहाँ से? आप कह सकते हो, यहाँ जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे, m इंटू एस की पावर इनवर्स है। अब यहाँ से a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a भी क्या हो जाएगा? यस इनवर्स, मतलब एक दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा यहाँ पे m इंटू एस की पावर -2। ये हो गया आपका त्वरण का एसआई मात्रक। उसके बाद बेटा हम बल की बात करते हैं, बल का एसआई मात्रक देखते हैं। बल का एसआई मात्रक कैसे निकलता है? बल का ध्यान दीजिए, ये सब व्युत्पन्न राशियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बल का एसआई मात्रक, बल इसको कहते हैं फोर्स। बल के बारे में करते हैं बेटा। बल बराबर होता है, आप जानते हैं, बल के बारे में चर्चा करेंगे। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, या इसको शॉर्ट में कह सकते हैं F बराबर होता है m गुणे g, जहाँ द्रव्यमान है एक गुरुत्वीय त्वरण है। अब इसकी चर्चा करते हैं। अब बल का हम एसआई मात्रक निकालें, कैसे निकलेगा? तो हो जाएगा बल का एसआई मात्रक बराबर, बल का एसआई मात्रक बराबर द्रव्यमान का एसआई मात्रक और त्वरण का एसआई मात्रक। अभी आपका द्रव्यमान का एसआई मात्रक आप जब बताए थे क्या होता है, क्या होता है बेटा? इसके पहले निकाले थे kg इंटू त्वरण का निकाले थे m इंटू एस का इनवर्स m इंटू, अब इसके पहले त्वरण का निकाले थे, क्या निकला था बेटा वहाँ पे? s की पावर -2। ये हो गया त्वरण का एसआई, बल का एसआई kg इंटू m इंटू एस की पावर -2। ये हो गया बल का एसआई में मात्रक।